नमः। ततो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। विदुर नीति कक्षा 12। असंतो अभ्यर्थिता, दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक है। असंतो अभ्यर्थिता सद्भि क्वचित कार्ये कदाचन मन्यन्ते संतम आत्मानम असंतम विश्रुतम। किसी कार्य में सज्जनों द्वारा बुलाए गए अभ्यर्थिता प्रार्थिता दुष्ट जन अपने को प्रसिद्ध दुष्ट जानते हुए भी सज्जन मानने लगते हैं। कोई किसी कार्य में सज्जन पुरुष बुला ले तो उनके बुलाने मात्र से अपने आप को अपनी सारी दुष्टताओं को जानते हुए भी सज्जन मानने लगते हैं। गतिरात्मवताम संता संत एव सताम गति असताम च गति संतो न तु असंता सताम गति। कह रहे 46वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। गतिर आनमताम संत है, आनमताम संत है गति। गतिर आनमताम संत है, मनस्वी पुरुषों का सहारा देने वाले संत होते हैं। आनमता आत्मवताम, गतिर आत्मतम, आनमतम नहीं था, आत्मवताम। आत्मवान जो लोग हैं, समझदार संयमी जो लोग हैं, मनस्वी पुरुषों को सहारा देने वाले गति संत है। संत लोग गति होते हैं। संत एव सताम गति, संतों के भी सहारे संत ही होते हैं। और तीसरी बात कही असताम च गति संतो, दुष्टों का भी सहारा देने वाले संत ही होते हैं। उनको दुष्टों को भी सहारा देने वाले संत ही होते हैं, पर दुष्ट लोग संतों को सहारा नहीं देते। न तु असंता सताम गति, जो असज्जन पुरुष हैं वो सज्जन पुरुषों के सहारा नहीं बनते हैं। न तु असंता सताम गति, सज्जन पुरुषों के सहारा नहीं देते। जिता सभा वस्त्रवता मिष्टा सा गोमता जिता अध्वाजितो यानवता सर्वम शीलवता जितम। बहुत ही अच्छा वाक्य है। सर्वम शीलवता जितम, शीलवान व्यक्ति के द्वारा सब कुछ जीत लिया गया। सभा, अच्छे वस्त्र धारण करके कोई सभा में पहुंचता है तो सब उसी को देखते हैं। सभा वस्त्रवता जिता, सभा जो है सुंदर वस्त्र वाले के द्वारा जीत ली जाती है। और जिसके पास गाय होती है तो मिष्ट भोजन मानी मिठाई जितनी भी बनती है वो गायों के दूध आदि से बनती है। तो मीठे खाने की जो आकांक्षा है वो गाय वाले के द्वारा जीत ली गई। और सवारी से चलने वाले मार्ग को कह रहे हैं अध्वाजितो यानवता, सवारी से चलने वाले मार्ग को जीत लेता है, तय कर लेता है। मतलब यान जिसके पास होते हैं, गाड़ी घोड़े ये सब जिसके पास होते हैं तो वो मार्ग जीत लिया जाता है। अध्वाजितो यानवता, शीलवान पुरुष सब पर विजय पा लेता है। शीलवता सर्वम जितम, शीलवान पुरुष सब के ऊपर विजय पा लेता है। शीलवान वो होता है जो यम नियम का ठीक से पालन करता है, उसको शीलवान कहते हैं। जो किसी को कष्ट नहीं देता, झूठ नहीं बोलता,
चालाकी नहीं करता, द्रोह नहीं करता, किसी के साथ किसी का कष्ट नहीं पहुंचाता, इंद्रियों का संयमी होता है, अपने अहंकार को दूसरों के सामने प्रदर्शन नहीं करता, घमंडी नहीं होता, किसी चीज को लेकर के घमंड नहीं करता। ये सारे कुछ निषेधात्मक चीजें और कुछ करने की चीजें जिसके जीवन में होती हैं उसको शीलवान कहते हैं। ये नहीं करता, ये नहीं करता, और ये करता है, ये करता है, ये करता है। स्वच्छ रहता है, हृदय उसका पवित्र रहता है, बाहर भीतर से स्वच्छ रहता है, और इसी तरह से सारी चीजें वो संतुष्ट रहता है। तपस्वी जीवन जीता है और स्वाध्याय करता है, वो नीति शास्त्र, धर्म शास्त्र, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करता है और प्रणव जप में लगा रहता है, अंदर ही अंदर अजपा जप चलता रहता है। और आगे की बात है, निरंतर भगवद अर्पण, अपने आप को भगवान के समर्पित रखता है। ये सब शीलवान के लक्षण है, जो किसी का अनिष्ट नहीं चाहता, जो कभी भी अपनी इंद्रियों को खुला नहीं छोड़ता, वो सब शीलवान होता है। दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक, शीलम प्रधानम पुरुषे तद यस्येह प्रणश्यति। पुरुष में शील की ही प्रधानता है, तद यस्य इह प्रणश्यति, वो जिसका यहाँ नष्ट हो जाता है, शील जिसका यहाँ नष्ट हो जाता है, न तस्य जीवितेन अर्थो, न तस्य जीवितेन अर्था, उसको जीने से क्या प्रयोजन, न धनेन न बंधु भी, शील जिसका नष्ट हो गया, धन से भी क्या करेगा वो, और बंधु बांधवों का सहयोग भी यदि हो तो क्या करेगा, क्या कर लेगा। न धनेन न बंधु भी। आढ्यानाम मांस परमम मध्यानाम गोरसोत्तरम तैलोत्तरम दरिद्राणाम भोजनम भरतृषभ। हे भरत श्रेष्ठ, आढ्यानाम धन, जो जिनके पास खूब धन दौलत होती है, उनका भोजन में मांस की प्रधानता होती है। मध्यानाम गोरसोत्तरम, और मध्यम श्रेणी वाले होते हैं आर्थिक दृष्टि से, उनको गाय और गाय के भोजन मतलब दूध घी आदि की प्रधानता होती है, गोरस की प्रधानता होती है। और दरिद्रों के भोजन में तैल की प्रधानता होती है। ऐसे 3 विभाग करके दिखाए। संपन्न तरम एवान्नम दरिद्र भुंजते सदा। दरिद्र लोग संपन्न तर भोजन खाते हैं। सबसे ज्यादा जो सुंदर भोजन करने वाले होते हैं, वो संपन्न तर भोजन करने वाले होते हैं, वो दरिद्र होते हैं। क्यों ऐसे कैसे, उनके पास तो बहुत साधारण चीजें होती हैं, कभी कभी सूखी रोटी खानी पड़ती है, कभी सब्जी भी नहीं होती है, कभी केवल ऐसी ही रूखी सूखा भोजन करना, फिर भी संपन्न तर। कैसे संपन्न तर का मतलब है अच्छी डाइट जो है वो जो दरिद्र होते हैं उन्हीं को प्राप्त होती है। कैसे, शुद्ध स्वादुताम जनयति सा च आढ्येषु सुदुर्लभा। भूख जो है वो स्वादु, भूख जो है स्वादुता को जन्म देती है, और वो आढ़ व्यक्तियों में दुर्लभ है। जो धनाढ़ व्यक्ति होते हैं उनको भूख की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर बाद खाते ही रहते हैं, खाने के बाद खाना खाते रहते हैं, बिना भूख के खाते रहते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात कही है, सबको ध्यान देने की बात है ये, कि भूख के बिना नहीं खाना और
खाने के बाद नहीं खाना और खाते समय भी परिमित खाना, 3 बातों का यदि ध्यान रखें तो सब कुछ ठीक हो जाता है। भूख के बिना नहीं खाना, खाने के बाद नहीं खाना और खाते समय परिमित खाना, तो फिर हम स्वादु भोजन, जैसे कि वो किसी ने कहा था ना, माता जब संन्यास लेने के लिए किसी ने आग्रह किया कि तो कहा कि मोहन 36 प्रकार के मोहन भोग खाना, मखमल के गद्दों पर सोना और किले में रहना, 3 उपदेश दिए चलते समय अपने बेटे को। किसी माता ने, राजा भर्तृहरि या गोपीचंद ऐसे कोई नाम है, तो उन्होंने इस पर विचार किया और तो उसने कुछ पता नहीं चला तो पूछा, तो उन्होंने कहा किले में रहने का मतलब अपनी इंद्रियों को विजय करके रखना ही किले में रहना है, अपनी इंद्रियों पर वशित्व प्राप्त करके रखना ही किले में रहना है। और दूसरी बात कही कि भूख लगे तब खाना और भूख के समय भी परिमित भोजन करना, ये स्वादु भोजन करने की बात है। अर्थात ऐसा करेंगे तो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा, और जब नींद आए तब सोएंगे तो किसी भी चीज के कठोर सैया के ऊपर भी सोएंगे तो खूब नींद आएगी। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। आगे देखिए, प्रायेण श्रीमताम लोके भोक्तुम शक्तिर्न विद्यते जीर्यन्त्यपि हि काष्ठानि दरिद्राणाम महीपते। हे महीपते, हे राजन, संसार में धनियों को प्राय भोजन करने की शक्ति नहीं होती है। प्रायण श्रीमताम, लोक में श्रीमान जो लोग हैं, धन संपन्न लोग हैं, भोक्तुम शक्तिर न विद्यते, खाने की शक्ति उनके पास नहीं होती है। पैसे होते पर खाने की शक्ति नहीं होती है। जीर्यन्त्यपि काष्ठानि दरिद्राणाम महीपते, लेकिन जो दरिद्र लोग होते हैं उनके तो काष्ठ, लकड़ पत्थर भी हजम हो जाते हैं, काष्ठ भी हजम हो जाते हैं, ऐसे कह रहे हैं। और ये आगे कहते हैं, अवृत्तिर भय मंत्यानाम मध्यमानाम मरणात् भयम उत्तमानाम तो मर्त्यानाम अवमानात् परम भयम। ये जो अधम पुरुषों को जीविका न होने से भय लगता है, जीविका नहीं मिलती है तो वे भयभीत रहते हैं, अधम पुरुष। और मध्यमानाम मरणात् भयम, मध्यम पुरुष वो होते हैं जो मृत्यु से डरते रहते हैं। उत्तम पुरुष अपमान से बच करके रहते हैं, अपना ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे कि अपमान का मुंह देखना पड़े। उत्तमानाम तु मर्त्यानाम, जो उत्तम पुरुष होते हैं, अवमानात् परम भयम, उनको अपमान से महान भय होता है, अर्थात ऐसा कर्म नहीं करते जिससे उनको अपमान सहना पड़े। और आगे कहते हैं, ऐश्वर्य मद वापिष्ठा, ऐश्वर्य मद मदा पान मदादया, ऐश्वर्य मद मत तो ही न अपतित्वा विबुध्यते। पीने का नशा आदि भी नशा ही है। ऐश्वर्य मद पापिष्ठा, ऐश्वर्य मद पापिष्ठा, ऐश्वर्य का जो मद है, पीने का नशा भी नशा है। मदा पान मदादया, जो शराब आदि पीना, ये नशा करना, ये सब नशे तो है ही, पीने के नशे भी नशे में आते हैं, किंतु ऐश्वर्य का मत तो बहुत सबसे ज्यादा बुरा है। जो ऐश्वर्य का नशा है कि मेरे पास तो करोड़ों अरबों रुपए हैं, ये नशा तो सबसे बुरा नशा है, क्योंकि न अपतित्वा विबुध्यते, क्योंकि ऐश्वर्य के मद से मत वाला पुरुष भ्रष्ट हुए बिना होश में नहीं आता। न अपतित्वा विबुध्यते, गिरे बिना, उसका पतन हुए बिना वो जागता नहीं है, होश में नहीं आता। न अपतित्वा विबुध्यते, ऐश्वर्य के मद से मत वाला पुरुष भ्रष्ट हुए बिना होश में नहीं आता। तो ऐश्वर्य मत तो ही
ऐश्वर्य के मद में नशा, ऐश्वर्य के मद में जो डूबा हुआ है वो उसको होश तब आता है जब वो गिर जाता है, अच्छे से बिल्कुल उसका पतन हो जाता है, तब उसको होश आता है, तब वो जागता है। इंद्रियैरिंद्रियार्थेषु वर्तमानैरनिग्रहै तैरयन् ताप्यते लोको नक्षत्राणि ग्रहैरिव। इंद्रियैरिंद्रियार्थेषु वर्तमानैर अनिग्रहै, वश में न होने के कारण विषयों में रमने वाली इंद्रियों से वो संसार उसी भांति कष्ट पाता है जैसे सूर्य आदि ग्रहों से नक्षत्र तिरस्कृत हो जाते हैं। नक्षत्राणि ग्रहैरिव, सूर्य आदि ग्रहों से नक्षत्र जैसे तिरस्कृत हो जाते हैं। इंद्रियैरिंद्रियार्थेषु, इंद्रियार्थेषु, इंद्रियां जो है वश में न होने के कारण विषयों में रमने वाली इंद्रियों से जो संसार है वो कष्ट पाता है, उसी तरह कष्ट पाता है। वर्तमानैर अनिग्रहै, इंद्रियैरिंद्रियार्थेषु वर्तमानैर अनिग्रहै, वश में न होने के कारण विषयों में रमने वाली इंद्रियों से वह संसार उसी भांति कष्ट पाता है जैसे सूर्य आदि ग्रहों से नक्षत्र तिरस्कृत हो जाते हैं। इंद्रियैरिंद्रियार्थेषु, इंद्रियां जब इंद्रियों में रमण कर रही होती है तो अनिग्रह इंद्रिय, अनियंत्रित इंद्रियों के द्वारा, वशी जो इंद्रियां अपने वश में नहीं होती, इनमें से आंख एक इंद्रिय है, कान एक इंद्रिय है, त्वचा एक इंद्रिय है, नासिका एक इंद्रिय है, रसना जिह्वा, रसना एक इंद्रिय है। और रसना के दो काम है, रस लेती है और बोलती है। तो वाणी एक इंद्रिय है, हाथ पैर वायु उपस्थ, ये 10 इंद्रियां हैं और 11वीं इंद्रिय मन है। तो अनियंत्रित ये 11 इंद्रियां होती हैं, मानी 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां, इसको बहिर्इंद्रिय कहते हैं, बाहर की इंद्रियां। और मन आंतर इंद्रिय है। ये 11 इंद्रियां जब अनियंत्रित होती हैं इंद्रिय विषयों में, तैरयं ताप्यते लोको, तो फिर इन इंद्रियों के द्वारा ये संसार बहुत ही कष्ट भोग रहा है। नक्षत्राणि ग्रहैरिव, जैसे सूर्य आदि ग्रहों से नक्षत्र तिरस्कृत हो जाते हैं, जैसे ग्रह होते हैं उन ग्रहों से, सूर्य आदि ग्रहों से नक्षत्र जो है वो हो जाते हैं, उनकी आभा मंद पड़ जाती है। सूर्य के उदय होते ही चंद्र तारा नक्षत्र जैसे धूमिल हो जाते हैं। ऐसे ही ये संसार अनियंत्रित इंद्रियों के द्वारा दुख भोग रहा है, कष्ट भोग रहा है। 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां, तो इनसे कष्ट, एक एक इंद्रिय का रस बहुत ही ज्यादा आदमी को संकट में। किसी ने कहा है कि जैसे 5 पशुओं को सामने रख करके, और ये संकेत, पशु क्या मतलब 5 जीव जंतुओं को सामने रख करके ये कहा कि एक एक इंद्रिय से एक एक जीव मारा जाता है। और मनुष्य तो 5 विषयों में फंसा रहता है, रूप में, रस में, रसना में, कानों में, त्वचा का इंद्रिय स्पर्श में। तो उसने कहा कि जैसे मछली तो एक भोजन के कारण, रसना के कारण मारी जाती है, पतंगा तो रूप के कारण मारा जाता है, हाथी तो इसके स्पर्श इंद्रिय के कारण माना जाता है, और जो हरिण है वो कर्णेंद्रिय के कारण मारा जाता है, और भोरा जो है वो इसके कारण से मारा जाता है, जो गंध होती है इसके कारण मारा जाता है। तो ये 5 इंद्रियां एक एक के कारण से मारे जाते हैं। तो इसलिए कहा यो जिता पंचवर्गेण सहजेन आत्मकर्षिणा, जो जीव को वश में करने वाली सहज 5 इंद्रियों से जीत लिया गया, 5 इंद्रियों से जीत लिया गया। यो जिता पंचवर्गेण सहजेन आत्मकर्षिणा आपदस्तस्य वर्धन्ते, जो 5 इंद्रियां जिसको कोई एक भी जीत लेती है ना,
भोजन में जो संयमी नहीं है, रूप में देखने में संयम, कान के शब्दों में जो फिसल जाता है, नासिका के गंध में और त्वचा के स्पर्श में, पांचों इंद्रियों में से कहीं भी यदि फिसल जाता है तो आपदस्तस्य वर्धन्ते, तो उसकी आपत्तियां बढ़ती चली जाती हैं। शुक्ल पक्ष विडोरा, जैसे कि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा वृद्धि को प्राप्त होता है प्रतिदिन, ऐसे ही उसकी आपत्तियां बढ़ती चली जाती है दिन दिन। अविजित्य या आत्मानम अमात्यान विजिगीषते अमित्रान वाजितामात्य सोऽवसः परिहीयते। इंद्रियों सहित मन को जीते बिना ही जो मंत्रियों को जीतने की इच्छा करता है, अविजित्य आत्मानम अपने आत्मा को जीते बिना, अमात्यान विजिगीषते मंत्रियों को अपने अधीन करना चाहता है, अमात्यान विजिगीषते अमात्यों को जीतना चाहता है, अमित्रान व जितामात्या या मंत्रियों को अपने अधीन किए बिना शत्रु को जीतना चाहता है। सो अवसः परिहीयते, उस अजितेंद्रिय पुरुष को सब लोग त्याग देते हैं। जो अजितेंद्रिय है उसको सब लोग त्याग देते हैं। मानी अजित अमात्य, मंत्रियों को अपने अधीन के बिना शत्रु को जीतना चाहता है। राजा, राजा के साथ जो मंत्रीगण होते हैं उनको अपने अधीन किए बिना जो शत्रु को जीतना चाहता है, उस अजितेंद्रिय पुरुष को सब लोग त्याग देते हैं। सो अवसः परिहीयते अविजित्य या आत्मानम अमात्यान विजिगीषते, अमात्यों को जो जीतना चाहता है वो अमित्रान व अजितामात्या सो अवसः परिहीयते, मानी अपने को जीते बिना मंत्रियों को जीतना चाहता है, और अपने अमित्रान व अजितामात्या अमात्यों को जीते बिना शत्रुओं को जीतना चाहता है। सबसे प्रमुखता अपने को है, अपने को जो बिना जीते मंत्रियों को जीतना चाहता है, मंत्रियों को जीते बिना शत्रु को जीतना चाहता है, तो वो अजितेंद्रिय पुरुष, ऐसे जितेंद्रिय पुरुष को सब लोग त्याग देते हैं। आत्मानमेव प्रथमम द्वेष्य रूपेण योजयेत् ततो अमात्यान अमित्राश्च न मोघम विजिगीषते। आत्मानमेव प्रथम द्वेष्य रूपेण, अपने आप को पहले द्वेष्य रूप में जो जीतता है, आत्मानमेव प्रथमम द्वेष्य रूपेण योजयेत्, जो पहले इंद्रियों सहित मन को ही शत्रु समझकर जीत लेता है, उसके बाद यदि वह मंत्रियों और शत्रुओं को जीतने की इच्छा करे तो उसे सफलता मिलती है। जो पहले इंद्रियों सहित मन को ही शत्रु समझकर जीत लेता है, इंद्रियों सहित मन को ही शत्रु समझकर जीत लेता है, आत्मानमेव प्रथमम द्वेष्य रूपेण योजयेत्, अपने आप को पहले द्वेष्य रूप में जो जीतता है, मानी अपने आप को ही जीतने का सबसे बड़ा टारगेट बनाता है, ततो अमात्यान, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर अपने मंत्रियों को, इर्द गिर्द रहने वालों को, उसके बाद अमित्रों को, शत्रुओं को, न मोघम विजिगीषत, वो व्यर्थ, वो जो है उसे सफलता अवश्य मिलती है, उसकी जीतने की इच्छा व्यर्थ नहीं होती है, वो तो अवश्य ही सफल होता है। इंद्रियों सहित मन को ही शत्रु समझकर जो पहले जीतता है, आत्मानमेव प्रथमम द्वेष्य रूपेण योजयेत्, इंद्रियों सहित अपने आप को शत्रु समझकर जो जीतना चाहता है, वस्येन्द्रियम जितात्मानम धृत दंडम विकारिषु परीक्षकारिणम धीरम अत्यंतम स्थिर निषेवते। इंद्रियों और मन को जीतने वाला वश्येन्द्रियम, इंद्रियों को वश में करने वाला, जितात्मानम और अपने मन को जीतने वाला, धृत दंडम अपराधियों को दंड देने में प्रवृत्त, अपराधियों को दंड देने में लगा हुआ, विकारीषु परीक्षकारिणम धीरम अत्यंतम स्थिर निषेवते,
जांच परख कर काम करने वाला, परीक्षकारिणम का अर्थ है जांच परख कर काम करने वाला। धीरम अत्यंतम श्रीर निसेवते, धीर पुरुष को लक्ष्मी अत्यंत सेवन करती है, यानी वशेंद्रिय को के पास लक्ष्मी ठहरती है। जितात्मा मन को जिसने जीत लिया है, और जो धृत दंडम, योगी जी की तरह धृत दंड है, जो उत्तर प्रदेश के सीएम, धृत दंडम विकारी, उल्टे पुल्टे काम करने वालों के लिए जो धृत दंड है। परीक्षकारिणम धीरम, और जो परीक्षा करके काम करने वाला है, धीर है। अत्यंतम स्त्री निसेवते, उसके पास स्त्री पर्याप्त मात्रा में रहती है। रथ शरीरम पुरुषस्य राजन आत्मा नियतेन्द्रियाण्यस्य चास्वा तैरप्रमत्ता कुशली सदस्वै दान्तै सुखम याति रथीव धीरा। रथ शरीरम पुरुषस्य राजन आत्मा नियतेन्द्रियाण्यस्य चास्वा तैरप्रमत्ता कुशली सदस्वै दान्तै सुखम याति रथीव धीरा। हे राजन, मनुष्य का शरीर रथ है। शरीरम पुरुषस्य राजन रथः, ये जो शरीर है हमारा, ये पुरुष का रथ है। आत्मा नियंता, इंद्रियाणी अस्य अश्वा, आत्मा जो है सारथी है, नियंता है। बुद्धि सारथी है, यहाँ पर आत्मा का अर्थ बुद्धि है, वो सारथी है। और इंद्रियां इसके घोड़े हैं। तैर अप्रमत्ता कुशली सदस्वी, इनको वश में करके सावधान रहने वाला। तैर अप्रमत्ता कुशली सदस्वई, तई सदस्वई, उन अच्छे घोड़ों से रथी की भांति सुखपूर्वक यात्रा करता है। दांतई सदस्वई, दांतई सिखाए हुए अच्छे घोड़ों के द्वारा जैसे सुखम याति रथी व धीरा, इसी तरह से रथी की तरह, मालिक की तरह धीर पुरुष जो है अप्रमत्त होकर के उन इंद्रियों के साथ रहता है। वश में करके सावधान रहने वाला चतुर और धीर पुरुष काबू में किए हुए घोड़ों से रथी की तरह सुखपूर्वक यात्रा करता है। सुखम याति मतलब रथ तो शरीर बता दिया, और आत्मा बुद्धि, बुद्धि जो है नियंता सारथी, और इंद्रिया घोड़े हैं। तीन बातें कह दी। तैर प्रमत्ता कुशली सदस्वी, उन सदस्व दांत घोड़ों के साथ अप्रमत्त कुशली सुखम याति रथी व धीरा, जैसे धीर पुरुष रथ में रथी याति ऐसे यात्रा करता है। एतानि अनिगृहीतानि व्यापादयितुम् अप्यलम् अविधेया इव अदान्ता हयापथि कुसारिथम कुसारथिम। एतानि अनिगृहीतानि, शिक्षा न पाए हुए और काबू में न आने वाले घोड़े जैसे। व्यापादयितुम् अप्यलम्, मूर्ख सारथी को मार्ग में मार डालने के लिए पर्याप्त होते हैं। अविधेया इव अदान्ता, वैसे ही इंद्रियां वश में न होने पर अविधेया इव अदान्ता हया, मतलब ये इंद्रियां वश में न रहने पर पुरुष को मार डालने में समर्थ होती है। कुसारथिम, अविधेया इव अदान्ता हया पथि कुसारथिम, ये इंद्रियां वश में न रहने पर पुरुष को मार डालने में भी समर्थ होती है। तो इंद्रियों पर विजय पाने के लिए पर्याप्त संदेश दिया जा रहा है। तो अनिगृहीत इंद्रियां हमारे लिए बहुत संकट पैदा करती है। व्यापादयितुम् अप्यलम्, मारने में भी सक्षम होती हैं। अविधेया इव अदान्ता, जैसे बिना प्रशिक्षित घोड़े होते हैं तो कुसारथी, सारथी बढ़िया न हो तो जैसे उसको रास्ते में गिरा देते हैं, ऐसे ही ये इंद्रियां मनुष्य को गिरा देती है। ओम शांति शांति शांति।